नमस्कार दोस्तों, भक्ति शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तिरुपति बालाजी की कुल संपत्ति 1,30,000 करोड़ से भी ज्यादा है। फिर भी भगवान बालाजी कर्जे में डूबे हुए हैं। ऐसा क्या हुआ कि जिनकी शरण में संपूर्ण विश्व है, वे खुद कर्जे में चले गए? तो चलिए आइए जानते हैं इस कहानी को थोड़ा विस्तार से। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी ऋषि मुनियों ने सृष्टि के कल्याण के लिए यज्ञ शुरू करने की ठानी। लेकिन यज्ञ में तीनों देवों में से सबसे श्रेष्ठ किसे बनाया जाए, ये प्रश्न सभी के मन में था। तब भृगु ऋषि ने तीनों देवों की परीक्षा लेने की सोची। सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उस समय वीणा की धुन में लीन थे, इसलिए उन्होंने भृगु ऋषि की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ये देखकर भृगु ऋषि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि कोई भी मंदिर में उनकी पूजा नहीं करेगा। इसके बाद भृगु ऋषि कैलाश पर्वत गए। वहां उन्हें शिव गणों ने रोक लिया, क्योंकि भगवान शिव माता पार्वती के साथ एकांत में वार्तालाप कर रहे थे। भृगु ऋषि वहां भी भगवान शिव से क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान शिव को भी श्राप दे दिया कि पूरे विश्व में केवल उनके लिंग की पूजा होगी। अंत में पहले से भी ज्यादा क्रोधित ऋषि भृगु वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने विष्णु जी के सीने में एक जोरदार लात मार दी। उनकी लात पड़ते ही भगवान विष्णु उठे और उन्होंने भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए और पूछा, कहीं आपको पीड़ा तो नहीं हुई? ये देखकर भृगु ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को बताया कि सबसे श्रेष्ठ आप ही हैं, और ऐसा कहकर भृगु ऋषि वहां से चले गए। लेकिन उनके इस व्यवहार से माता लक्ष्मी बहुत क्रोधित हुई और माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि उन्होंने ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया। भगवान विष्णु ने ऋषियों का स्थान अपने से भी ऊंचा बताया और कहा कि वे उन्हें दंड नहीं दे सकते। माता लक्ष्मी ने कहा कि हृदय में तो मेरा ही वास है, और उन्होंने आपके हृदय पर लात मारी। इससे आपके साथ साथ मेरा भी अपमान हुआ है। ये कहकर माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक से अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी पर एक राजा के घर कन्या रूप में जन्म ले लिया। राजा की ये कन्या पद्मावती के नाम से विख्यात हुई। पद्मावती देवी लक्ष्मी जी का ही रूप था, इसलिए वो बहुत सुंदर थी। माता लक्ष्मी को ढूंढते हुए विष्णु भगवान ने श्रीनिवास नाम से पृथ्वी पर जन्म लिया। श्रीनिवास ने माता लक्ष्मी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ और उन्होंने वन में ही एक आश्रम में शरण ले ली। एक दिन वह जंगली हाथी का पीछा करते हुए एक बगीचे में पहुंच गए। वहां बहुत सी स्त्रियां उन्हें घेर कर खड़ी हो गई। उन स्त्रियों ने कहा, ये बगीचा केवल राजकुमारी के लिए है, किसी पुरुष का आना यहाँ मना है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? श्रीनिवास कुछ बोलते उससे पहले ही उनकी नजर राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी और उन्होंने माता लक्ष्मी के रूप में उन्हें पहचान लिया। वहां से निकलने के बाद श्रीनिवास आश्रम पहुंचे
और उन्होंने गुरु माता को सारी बात बताई और गुरु माता से कहा कि यदि आप मुझे अपना पुत्र मानती हैं तो मेरा विवाह राजकुमारी से करवा दीजिए। और उनकी बात मानकर गुरु माता राजा के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गई। उनकी बात सुनने के बाद राजा प्रसन्न हुआ और उसने विवाह के लिए हाँ कर दी। उधर गुरु माता विवाह के लिए चिंतित हो उठी क्योंकि पद्मावती एक राजकुमारी थी और श्रीनिवास के पास कुछ भी नहीं था। भगवान श्रीनिवास ने इस समस्या का समाधान निकाला और भगवान श्रीनिवास ने कुबेर जी से धन उधार लेने की सोची। तब उन्होंने ब्रह्मा और शिव जी को साक्षी बनाकर धन के देवता कुबेर से बहुत सारा धन उधार ले लिया। कुबेर जी ने पूछा, आप इतना धन किस प्रकार लौटाओगे? तब भगवान ने उत्तर दिया कि कलयुग के समाप्त होने तक मैं सारा कर्ज ब्याज सहित चुका दूंगा। फिर उन्होंने राजकुमारी पद्मावती के साथ वैभवपूर्ण विवाह किया। कहा जाता है ये कर्ज बालाजी अपने भक्तों को दिए हुए चढ़ावे से ही चुकाते हैं, इसलिए भक्त उन्हें ज्यादा से ज्यादा धन, आभूषण, रुपए, पैसे आदि चढ़ाते हैं। किंतु केवल भक्त ही भगवान को नहीं देते, बल्कि जो भक्त भगवान को जितना देते हैं, लक्ष्मी जी उसका दोगुना वापस देती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।